काल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र में आज बात करेंगे चंद्रमा के रत्न के बारे में, जिसको मोती कहा जाता है। अमूमन हम लोग बिना किसी जानकारी के, थोड़ी बहुत जानकारी से या शौक में मोती धारण कर लेते हैं और मोती के बारे में कुछ महत्व उसका समझते नहीं। लगता है कि ठीक है, मोती तो कोई भी पहन सकता है, ये सोच के मोती पहन लेते हैं। लेकिन ज्योतिषीय लिहाज से ऐसा करना सही नहीं है। क्या है पूरा मामला? आज चाल चक्र में किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, चलिए बताते हैं आज चाल चक्र में क्या खास बताने वाले हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे चंद्रमा के रत्न मोती की खासियत क्या है, मोती आपकी किस्मत को कैसे चमका सकता है, मोती पहनने के नियम और सावधानियां क्या हैं, राशियों की आज की स्थिति क्या है, आज राशियों की स्थिति क्या रहने वाली है ये जानेंगे और आज के शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे आपके साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चंद्रमा के रत्न मोती के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके पहले डालते हैं एक नजर आज के पंचांग पर। आज तिथि है आश्विन कृष्ण तृतीया। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है आज का नक्षत्र भी है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। और दिशा शूल की दिशा होगी आज के दिन पूर्व दिशा। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाके और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मोती क्या है और मोती नामक जो रत्न है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मोती को अगर हम देखें तो मोती मुख्यतः रत्न नहीं है। रत्न जो होते हैं वो अमूमन धरती के अंदर एक निश्चित समय तक ताप से, दबाव से पैदा होते हैं। रत्न नहीं है मोती। मोती एक जैविक संरचना है, एक जीव के द्वारा निर्मित की जाती है, एक जीव के द्वारा विशेष स्थिति परिस्थिति में निर्मित होती है। इसीलिए इसको अगर एक जैविक संरचना कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मोती एक रत्न नहीं है, बल्कि एक जैविक संरचना है। इसके बावजूद इसको नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। जो नवरत्न होते हैं उसमें से एक मोती को मानते हैं। हालांकि मैं फिर बता दूं कि बायोलॉजिकल फॉर्म में अगर देखें, वैज्ञानिक रूप से देखें, तो जीव के शरीर से बनने की वजह से जैविक संरचना है, पूर्ण रूप से रत्न नहीं है, फिर भी नवरत्न इसको मानते हैं। मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है। 9 ग्रह होते हैं और हर ग्रह का मुख्य रूप से एक रत्न बताया गया है। उसमें इसको मानते हैं कि ये चंद्रमा का रत्न है, ये मून का रत्न है। कभी कभी विशेष रूप से औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। मोती का प्रयोग रत्न के रूप में धारण करने में तो होता ही है, मोती का प्रयोग रत्नों के रूप में अलावा इसका प्रयोग दवाई के रूप में, औषधि के रूप में भी होता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का गुण है शांत रहना, सुंदर रहना, शीतल रहना। तो चंद्रमा की तरह उसका रत्न भी शांत है, सुंदर है, शीतल है। जैसे चंद्रमा के अंदर जो जो गुण पाए जाते हैं, वो तमाम गुण मोती के अंदर पाए जाते हैं। मोती का जो प्रभाव है वो सीधा मन पर पड़ता है और शरीर के रसायन पर पड़ता है। हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है और उसमें बड़े सारे केमिकल, बड़े सारे रसायन पाए जाते हैं। इन्हीं 70% रसायन को और 100% मन को अगर कोई रत्न प्रभावित करता है तो उसका नाम है मोती। चंद्रमा का रत्न है। मोती का प्रभाव
कभी तेज नहीं होता। अगर आप मोती पहने, मोती चांदी में बनवा के आप उंगली में पहन लें या लॉकेट में पहन लें, तो मैं बता दूं कि मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता, लेकिन ये धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे और सूक्ष्म असर डालता है। इसीलिए लोगों को लगता है कि मोती नुकसान नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोती खूब नुकसान करता है और धीरे धीरे कहते हैं कि ये बहुत अंदर तक नुकसान कर देता है व्यक्ति को। इसीलिए क्योंकि मोती बहुत धीरे नुकसान करता है तो हमें लगता है कि मोती नुकसान नहीं कर रहा है, जबकि मोती धीरे 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 अंदर तक पहुंचकर व्यक्ति को बुरी तरह नुकसान कर सकता है। इस बुरी तरह नुकसान कर सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति को बुरी तरह हिला सकता है, मानसिक स्थिति को बुरी तरह खराब कर सकता है। तो मोती चंद्रमा का मुख्य रत्न है, शांत है, सुंदर है, शीतल है, जैविक संरचना है मुख्यतः, और मोती का प्रभाव बड़ा धीमा होता है, सूक्ष्म होता है। इसीलिए आपको एक गलतफहमी हो सकती है कि मोती नुकसान नहीं करता, जबकि मोती भी खूब नुकसान करता है। धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब ये जानते हैं कि मोती धारण करने के लाभ क्या हैं। हम मोती पहने और मोती हमें फायदा करे अगर, तो हमें क्या फायदे होंगे, नुकसान करे तो क्या नुकसान होंगे, वो तो बात का सवाल है। लेकिन मोती पहने और मोती फायदा करे तो क्या फायदा होगा। सबसे पहले मोती अगर आपको सूट करे और आप मोती पहने तो आपका मन शांत हो जाएगा। मोती मन को तुरंत शांत कर देता है, मन को बैलेंस कर देता है और तनाव को घटा देता है। जिनके मन में तनाव ज़्यादा है, जिनका मन अशांत अधिक रहता है और इनको मोती की सलाह दी जाती है, मोती सूट करता है, उन्हें मन को शांत करने में, तनाव को घटाने में सहायता होगी। मोती नींद को दुरुस्त कर देता है। जिनको नींद आने में दिक्कत होती है, नींद में बार बार चौंक कर उठ जाते हैं, नींद कंप्लीट नहीं होती, ऐसे लोगों को मोती पहनने से नींद उनकी दुरुस्त हो जाती है, नींद उनकी ठीक हो जाती है, डर दूर हो जाता है, फियर साइकोसिस को दूर करता है मोती, अगर ये सूट करे, अगर ये फायदा करे। तो ये हार्मोन को संतुलित करता है। जो शरीर के हार्मोन्स हैं उन्हें बैलेंस कर देता है, उन्हें संतुलित कर देता है। मोती अगर फायदा पहुंचाए, मोती अगर लाभ पहुंचाए तो। कभी कभी मोती पहनने से आर्थिक पक्ष भी बहुत अच्छा हो जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी हो जाती है, खूब सारा पैसे का फायदा भी होता है, क्योंकि चंद्रमा लक्ष्मी योग का प्रमुख ग्रह होता है। इसीलिए लक्ष्मी वाले पार्ट को भी अच्छा कर देता है और व्यक्ति धनवान हो जाता है। यानी मोती अगर फायदा करेगा तो एक बात तो निश्चित है कि आपका मन ठीक होगा, आपका शरीर ठीक होगा, मन की चिंताएं ठीक होंगी, मन का तनाव ठीक होगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि जो पैसे का फैक्टर होता है, जो फाइनेंशियल फैक्टर होता है, मोती उसमें भी खूब फायदा पहुंचाता है, मोती उसमें भी खूब लाभ पहुंचाता हुआ दिखाई देता है। अब मोती के फायदे तो ये हो गए, लेकिन मान लिया मोती नुकसान करे, आपने मोती पहन लिया और मोती आपको नुकसान कर रहा है, तो कैसे पहचानेंगे कि मोती पहनने के बाद मोती नुकसान कर रहा है, मोती दिक्कतें पैदा कर रहा है। जैसा आपको पहले बताया कि चंद्रमा का स्वभाव, चंद्रमा का प्रभाव आपके मन पर होता है, सूक्ष्म तरीके से मन पर पड़ता है। इसीलिए अगर मोती नुकसान करेगा तो मोती पहनने में सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मोती का जो प्रभाव है ना वो बहुत धीमे धीमे पड़ेगा। और धीमे धीमे क्या होगा, आपके मन को, आपके दिलो दिमाग को वो धीरे 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 अंदर से खोखला कर सकता है, अंदर से नष्ट कर सकता है। इसीलिए मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित करता है और धीरे धीरे मन की समस्याओं को बढ़ा देता है। रातों रात तो ऐसा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे मन इतनी ज़्यादा बुरी तरह खराब हो जाता है कि आपको अंदाजा भी नहीं मिलता। मोती अगर नुकसान करे तो गंभीर रूप से अवसाद की, डिप्रेशन की और तनाव की समस्या भी दे सकता है। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अवसाद में, तनाव में डूब जाएंगे और मन को बुरी तरह से परेशान कर देगा। मोती अगर खराब करे, मोती अगर दिक्कत करे तो ये घबराहट बढ़ा देगा, ये बेचैनी बढ़ा देगा, ये चिड़चिड़ापन बढ़ा देगा। आपको बेवजह घबराहट होने लगेगी, बेवजह बेचैनी होने लगेगी, बेवजह आप चिड़चिड़ करने लगेंगे, बेवजह हर बात पे रिएक्ट करने लगेंगे। ऐसा होने लगेगा अगर मोती नुकसान करे तो घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन निश्चित रूप से बढ़ जाता है।
मोती की वजह से हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है। खास तौर से महिलाओं के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर मोती नुकसान कर जाए तो हार्मोन्स की समस्या ज़्यादा हो जाती है। महिलाएं मोटे से दुबली और दुबली से मोटी हो जाती हैं। ऐसा होता हुआ देखा जाता है। अगर आपने मोती पहन लिया और मोती ने नुकसान किया है तो मोती के दो पक्ष हो गए। एक हो गया कि मोती फायदा करे तो क्या करेगा, वो भी जान लिया, और एक हो गया कि मोती अगर नुकसान करे तो क्या कर लिया, वो भी जान लिया। अब ये जानते हैं कि किनको मोती धारण करना चाहिए और किनको मोती धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, मोती धारण करने के लिए मैं फिर बता दूं कि शौक से आप मोती मत पहनिए कि मेरा बड़ा मन कर रहा है मैं शौक में मोती पहनूंगा। मोती नुकसान नहीं करती। मैंने फिर बताना है मुझे कि अगर मोती के बारे में आप जानते हो तो ये जान लीजिए कि मोती बहुत धीमे धीमे, बहुत सूक्ष्म असर करता है। इसलिए ऐसा आपको लग सकता है कि मोती नुकसान नहीं करती, जबकि मोती अच्छी तरह से नुकसान कर सकता है, अच्छी तरह से आपको परेशानी में डाल सकता है। इसीलिए मोती किसको पहनना है किसको नहीं पहनना है, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि आपकी कुंडली का लग्न क्या है और आपकी कुंडली का तत्व क्या है। लग्न के आधार पर शरीर देखेंगे आप और तत्व के आधार पर अपनी कुंडली का एलिमेंट देखेंगे। तो अलग अलग लग्न के आधार पर और अलग अलग तत्व के आधार पर मोती पहनना शुभ होता है। लग्न से फिजिकल बॉडी देखेंगे कि आपके शरीर को मोती की कितनी जरूरत है, और तत्व से आपका मन देखेंगे कि आपके मन को मोती की कितनी जरूरत है। तो फिजिकल बॉडी और साइकोलॉजिकल बॉडी दोनों को समझने के बाद ही मोती पहनना ज्यादा बढ़िया होगा। तत्वों की बड़ी भूमिका होती है जिसके लिए कुंडली देखना जरूरी होता है। बहरहाल अगर हम लग्न की बात करें तो मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 4 लग्नों में मोती आप कभी भी पहन सकते हैं। इन 4 लग्नों में मोती पहनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन चारों लग्नों के लिए चंद्रमा भी महत्वपूर्ण होता है और चंद्रमा का रत्न भी महत्वपूर्ण होता है। तो मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वालों के लिए मोती धारण करना हमेशा उत्तम है। अमूमन इनको मोती फायदा ही पहुंचाती है। और कर्क, वृश्चिक, मीन लग्न तो जल तत्व के लग्न ही हैं, तो जल तत्व के लग्न में तो आंख मूंद कर मोती आप पहन सकते हैं। वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ, इन लग्न में मोती धारण करना शुभ नहीं हो सकता। इन लग्नों में मोती धारण करना खतरनाक है। वृष लग्न में मोती पहन लें, मिथुन लग्न में मोती पहन लें, कन्या लग्न में पहन लें, मकर लग्न में पहन लें, कुंभ लग्न में पहन लें, तो यहाँ पर मोती धारण करना खतरनाक होगा। यहाँ पर मोती धारण करने से जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो सकता है। धनु लग्न के लिए और सिंह लग्न के लिए, ये 2 लग्न ऐसे हैं जिन लग्नों में मोती विशेष दशाओं में पहन सकते हैं। धनु लग्न और सिंह लग्न में हालांकि चंद्रमा एक की कुंडली में द्वादश का स्वामी है और एक कुंडली में अष्टम का स्वामी है, लेकिन फिर भी धनु लग्न और सिंह लग्न में मोती पहनी जा सकती है। कुछ विशेष दशाएं ऐसी होती हैं जब कैरियर का सवाल पैदा हो जाए या जीवन मरण का सवाल पैदा हो जाए, तो सिंह लग्न और धनु लग्न में मोती विशेष दशाओं में धारण कर सकते हैं। अन्यथा मोती धारण करना बिल्कुल ही वर्जित है, बिल्कुल ही मना है। तो आपको बता दिया कि मुख्य रूप से 4 लग्न ऐसे होते हैं जहां पर मोती पहनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी लग्नों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न, मीन लग्न और मेष लग्न, इन 4 लग्नों में मोती धारण करना सामान्य रूप से ठीक है। यहाँ पर मोती पहनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाकी लग्नों के लिए थोड़ी सावधानी रखकर, तत्वों को समझकर ही मोती पहनना बेहतर होगा। अब मोती पहनी कैसे जाए, किस तरह मोती धारण की जाए, मोती धारण करने का तरीका क्या होगा। देखिए, मोती पहनी जाती है मूल रूप से चांदी की अंगूठी में। चांदी की अंगूठी में मोती बनवा लीजिए जिस वजन की आपको बताई गई है। कनिष्ठा उंगली में, सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को पहना जाता है। चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती पहनी जाती है। शुक्ल पक्ष हो तो ज्यादा अच्छा है, यानी जिसको अंधेरे और उजाले का पक्ष कहते हैं, तो जो उजाले का पक्ष हो अगर वो हो तो ज्यादा अच्छा है।
इसको पूर्णिमा को भी पहन सकते हैं। मोती को पूर्णिमा को भी धारण करना अच्छा है। अगर फुल मून के दिन पहने, अगर पूर्णिमा के दिन पहने तो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। धारण करने के पहले इसको गंगा जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। जब आप इसको पहनने जाते हैं उसके पहले गंगा जल से धो लीजिए और धोने के बाद भगवान शिव को अर्पित करिए, क्योंकि शिव जी ही चंद्रमा के नियंत्रक देवता हैं। तो अगर शिव जी को आप अर्पित करके मोती पहनेंगे तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपको मोती नुकसान नहीं करेगी और मोती पहनने से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। फायदा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर भगवान शिव को अर्पित करके पहनेंगे तो नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। मोती के साथ सिर्फ 2 ही रत्न पहन सकते हैं। अगर आप मोती के साथ और भी कोई रत्न पहनते हैं या पहनना चाहते हैं तो बता दूं, मोती के साथ सिर्फ 2 रत्न पहन सकते हैं। एक है पीला पुखराज और दूसरा है मूंगा। पीला पुखराज और मूंगा, ये 2 रत्न ही मोती के साथ पहन सकते हैं। अन्य रत्न पहनना वर्जित होता है। अन्य रत्न मोती के साथ अगर आप ना पहने तो ज्यादा बेहतर होगा। अन्य रत्न आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। या तो पीला पुखराज पहने या तो मूंगा पहने। यही 2 रत्न आपके लिए हर लिहाज से, हर स्थिति से शुभ रहने वाले हैं। मोती कुछ दशाओं में व्यक्ति अगर चाहे तो सावधानी पूर्वक सोने में भी पहन सकता है, लेकिन याद रखिए मोती को सोने में पहनने के नियम बहुत डिफरेंट होते हैं। कुछ दशाओं में मोती सोने में भी पहना जा सकता है, लेकिन उसके नियम, उसके कानून बड़े डिफरेंट हैं, बड़े डिफरेंट कायदे होते हैं। ऐसे कुछ दशाओं में मोती को सोने में पहन सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें, सामान्य दशाओं की बात करें तो मोती को चांदी में पहनना ही बेहतर होगा। मोती को चांदी में पहने और पुखराज या मूंगे के साथ पहनना चाहें तो पहने, बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि भैया शौक के लिए मोती मत पहनिएगा। मोती धीरे 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 आपको नुकसान करेगा और जब तक आपको पता चलेगा तब तक आप डिप्रेशन के, अवसाद के, डर के, चिड़चिड़ाहट और बेचैनी के, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके होंगे। तो बेहतर है कि मोती बिल्कुल ना पहनी जाए, वरना नुकसान में आ सकते हैं बिना जानकारी के। एक दर्शक जुड़ रही हैं उदयपुर से, मीनाक्षी है, उनसे बात करते हैं। मीनाक्षी बताइए। हाँ जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मुझे अपने पति के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 6 जुलाई 1976। फिर से बोलिए। 6 जुलाई 1976। समय बताइए। दिन में 12:15 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पून गांव है। पूछिए क्या सवाल है? मेरे पति पे क्या है, बहुत कर्जा हो चुका है। एक्चुअली उनका बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है। घर वाले कहते हैं कि उन्हें बाहर जाना चाहिए और एक्चुअली क्या है कि एक प्लॉट है जो निकल नहीं पा रहा है गुरुजी। तो कब तक क्या संभावना है, कैसे क्या कर्जा उतरेगा, क्या उन्हें विदेश जाना चाहिए क्या? कुंडली जो इनकी बनती है वो कन्या लग्न की है, राशि इनकी तुला है। कुंडली में जो कर्जे का मालिक है शनि, दूसरा मालिक है मंगल। दोनों की स्थिति अच्छी ना होने की वजह से ही इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। बार बार इस तरह की समस्या परेशान कर रही है। ये बात तो सही है कि अपने नेटिव प्लेस से दूर निकलने से इनको फायदे ज़्यादा होंगे। नेटिव प्लेस से अगर आगे निकलकर व्यवस्था देखें अपनी तो अच्छा धन भी कमा पाएंगे और कर्जे भी उतार पाएंगे। लेकिन उसके लिए इनको अपने नेटिव प्लेस से बाहर निकलना होगा। नेटिव प्लेस से बाहर निकलकर कोशिश करें, इन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में कर्जे को उतारने के लिए हमें मंगल वाले पोर्शन पे इम्फेसिस करना होगा। उसका तरीका यह है कि रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार बोल बोल कर, गा गा कर, जैसे भी संभव हो हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे लाभ होगा। सुबह एक बार पढ़ें, शाम को एक बार पढ़ें हनुमान चालीसा, उससे फायदा होगा। और एक इनको अगर आप पन्ना पहनाएं, एक 4-5 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनने से लाभ होगा। तो एक पन्ना पहना दिया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाए तो उससे इनकी मुश्किल हल होनी शुरू हो जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो किन बिंदुओं पर बात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आज आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर का खास उपाय, राशियों का प्रतिशत और शुभ रंग की जानकारी देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यानी चंद्रमा के रत्न मोती के बारे में कुछ और खास बातों पर अब हम चर्चा करेंगे। वो खास बातें क्या हैं?
अब हम बात करने वाले हैं आज आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। आज का शुभ पहर जानेंगे, शुभ पहर का खास उपाय जानेंगे, अलग अलग राशियों के लिए आज का शुभ रंग जानेंगे और जानेंगे कितने प्रतिशत का भाग्य उनका साथ निभाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाकी के कार्यक्रम की। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। अगर कहीं पर काम रुका हुआ है, कहीं पर काम फंसा हुआ है, तो आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा तकरीबन 89%। वृष राशि, क्रोध पर नियंत्रण आज बनाए रखें। ऐसे बड़े सारे मौके आएंगे जब आपको गुस्सा आएगा, तो आज शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, इसलिए मिश्री खाकर घर से निकलिएगा ताकि तनाव कम हो, टेंशन जरा सा कम हो जाए। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 55%। मिथुन राशि, बॉस के साथ विवाद से आपको बचना है। बेवजह के विवादों से आज दूर रहें। नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक लाभ होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा तकरीबन 75%। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। नई संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। धन की प्राप्ति के संकेत भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा तकरीबन 78%। सिंह राशि, लियो, वाद विवाद से बचाव करना है आपको। उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, वहां से आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं भी आपकी दूर होंगी। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें, वाद विवाद की नौबत आ सकती है, इसलिए शांति रखें। दिन बहुत अच्छा नहीं है, बेहतर होगा कुछ धन का दान करें ताकि मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 51%। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। पुराने मित्र से आपकी मुलाकात के इंडिकेशंस बने हुए हैं। संपत्ति क्रय करेंगे ये संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 77%। वृश्चिक राशि, आपके द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा होगी। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। पाचन तंत्र का ध्यान देना बहुत आवश्यक है, डाइजेशन का ध्यान दें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 69%। धनु राशि, परिवार में सुख शांति आएगी। धन के तमाम मामले सुलझ जाएंगे आपके। संपत्ति की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 85%। मकर राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन के योग बने हुए हैं। वाद विवाद की स्थितियां रह सकती हैं। आज मिश्री खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी, तनाव थोड़ा कम हो जाएगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी। उपहार का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा।
क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें तो बेहतर है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 72%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत की स्थितियों में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 81%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, प्रीति हैं, उनसे बात करते हैं। प्रीति बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे अपने लड़के के लिए, पति के लिए पूछना था। अभी तो लड़के के लिए बताइए। शिवम है इसका नाम। डेट ऑफ बर्थ उसका 1995 का जन्म है, अगस्त, और सुबह दिन में सुबह 10 बजे का टाइम है, गुरुवार। कितना अगस्त? 1995 का जन्म है उसका। अरे तारीख तो बताइए। अरे 17 अगस्त 1995। 17 अगस्त 1995। समय है सुबह के 10 बजे। समय सुबह 10 बजे का है, गुरुवार। और कहाँ जन्म हुआ है? वाराणसी में हुआ है। पूछिए क्या सवाल है। सर उसके लाइफ के बारे में पूछना है। अभी पूछे भी थे पंडित जी लोग, तो बहुत ज्यादा कुछ बताएं। इंजीनियरिंग कर रहा है, 1 साल बाकी है, और स्वास्थ्य भी इसका सही नहीं रहता है। उसकी लाइफ में आगे देखिए क्या है, बहुत मेरा मन भी घबराता है। कुंडली आपके बेटे की कन्या लग्न की बनती है, राशि बनती है मेष। इस कुंडली में करियर में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंजीनियरिंग पूरी कर लेंगे। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद अच्छी तरह से मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कर लेंगे, उस क्षेत्र में आगे भी बढ़ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो मुश्किल इस कुंडली में दिखाई दे रही है, ज़्यादातर जो समस्या इस कुंडली में दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा केतु 8वें खाने में बैठे हुए हैं, जो बताते हैं कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। खासतौर से पेट की समस्या, मन की समस्या, बार बार उतार चढ़ाव की समस्या, ये काफ़ी प्रबल है। इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। 2 उपाय करने के लिए मैं कहूँगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे कैरियर के लिए। एक, इनको पन्ना पहनाया जाए, तकरीबन 4-5 रत्ती का पन्ना, चांदी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पहनाने से लाभ होगा, तो पन्ना इनको जरूर पहनाएं, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे कैरियर के लिए। और अभी इंजीनियरिंग पूरी हो जाने के बाद 1 साल कम से कम अगर ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लें तो इनको राजकीय सेवा मिल जाएगी, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल इनको पन्ना पहनाया जाए, और साथ ही साथ अगर ये रोज सुबह 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकें तो उससे इनकी मुश्किल थोड़ी कम होगी। तो हनुमान जी की पूजा करें, एक पन्ना धारण करें। करियर बहुत अच्छा है, करियर के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शोभा जुड़ रही है हमारे साथ सोलापुर से, उनसे बात करते हैं। शोभा बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। आपने बताया था, मैंने मेरे नाम पर छोटी सी जगह जमीन की थी मेरे भाई ने, वो सेल करने की थी, पर अभी तो कुछ नहीं हो गया। आपने उपाय बताया था 40 का पढ़ने के लिए 2 टाइम, 1 साल हो गया, अभी तक नहीं हो गया पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। 16 सितंबर 1950। 19? टाइम पता नहीं, 1950। अच्छा, तो जमीन उनको अपनी बेचनी है? हाँ मुझे, हाँ बेचने का है, मेरे नाम पर किया है। तो मुझे जरा पैसे की दिक्कत है, लड़की की भी शादी करने का जमीन, तो जमीन बेचने से पैसे आपको मिलेंगे? हाँ मुझे मिलेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोभा है। शोभा है। कितनी उम्र है आपकी? 64। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9। देखिए, जो संख्या आप बोलती हैं वो भी, जो इस समय का प्रश्न बनता है वो भी, ये कहता है कि जमीन बिकने का समय तो चल रहा है, तो उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी ही बृहस्पति कन्या राशि में गए हैं। और पहले भी संभवतः आपको ये कहा गया होगा कि अगस्त में गुरु के चेंज होने के साथ ही ये संभावना प्रबल रूप से बनेगी। तो अगस्त से लेके और जनवरी तक, जब तक कि गुरु कन्या में है और शनि वृश्चिक में है, तब तक ये बिकने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो संभावना यही है कि ये फटाफट बिकेगी। अब आप इसके लिए कोशिश करिए। ज्योतिषीय लिहाज से 2 उपाय करने के लिए मैं कह सकता हूं। एक तो ये है कि रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाने के बाद सूर्य के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और पाठ करने के बाद ये प्रार्थना करिए, उससे लाभ होगा।
और दूसरा ये है कि हर रविवार के दिन आप गुड़ का दान करिए, जरा सा किसी मंदिर में कर दें, किसी गरीब आदमी को कर दें, किसी निर्धन व्यक्ति को दे दें। अगर ऐसा किया जाए तो आपकी ये धन की मुश्किल दूर होगी, संपत्ति भी अच्छे समय पर अच्छे तरीके से निकल पाएगी। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, आरती हैं, उनसे बात करते हैं। आरती जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैं कोलकाता से बोल रही थी। मेरे स्वास्थ्य और शादी को लेके जानना था मुझे। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1986। टाइम है आपका 5 मई के हिसाब से 12:10 AM। ये आपका 4 मई का रात होगा, 5 मई का सुबह होगा 12:10 AM। ईयर बताइए किस साल में? 1986। 86। जन्म का समय रात को 12:10। ये 5 मई का सुबह होगा आपका 12:10 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये आपका कोलकाता का ही जन्म है। पूछिए क्या प्रश्न है? एक्चुअली मेरा स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा सही नहीं रहता है। एक शादी मेरी हो चुकी है, वो डिवोर्स भी हो गया उसमें। अब आगे कोई शादी है या नहीं, अगर है तो मैरिटल लाइफ कैसा रहेगा, मनचाहा मिलेगा या नहीं? कुंडली आपकी मकर लग्न की बनती है, राशि आपकी मीन बन रही है, 7वें खाने का मालिक चंद्रमा स्वयं है, चंद्रमा मंगल से पीड़ित है और इस वजह से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पहले विवाह में आ चुकी हैं। बट आप चिंता मत करिए, इस कुंडली में दूसरे विवाह के संकेत हैं। दूसरा विवाह अगले साल 2017 में होने की संभावना है। 2017 में जून के बाद, सेकेंड हाफ में 2017 में जून से दिसंबर के बीच में आपकी सेकेंड मैरिज होने के योग हैं और ये दूसरा विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, ऐसी संभावना हमें दिखाई दे रही है। जो लड़का होगा वो शिक्षा क्षेत्र में होगा, मार्केटिंग में होगा या मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी करता होगा, ऐसे इंडिकेशन बनते हैं। इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी शादी निश्चित रूप से आपकी अगले साल हो जाएगी। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, हड्डियों का ध्यान रखिए, मानसिक स्थितियों का ध्यान रखिए। दो ही चीज़ें थोड़ी गड़बड़ दिखाई देती हैं। इन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखने की सख्त आवश्यकता है और उससे निपटने के दो रास्ते भी हैं। जल्दी विवाह के लिए भी और शीघ्र स्वास्थ्य बेहतर हो उसके लिए भी दो उपाय करने चाहिए। एक तो सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए। सुबह 108 बार जप करिए, शाम को 108 बार जप करिए, उससे फायदा होगा। और एक ओपल बनवा के जरूर पहन लीजिए, एक 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, शुक्रवार को पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक ओपल आप पहन लें, सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें, इससे आपकी मुश्किल दूर होगी। और मैं फिर कहूँगा, शादी कितनी भी जल्दी क्यों ना तय हो जाए, शादी जून 17 के बाद ही करना आपके लिए बेहतर भी होगा, लाभकारी भी होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं सिलीगुड़ी से, अभिषेक हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक बताइए। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार जी, हम अपने पापा के बारे में पूछना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1970। समय बताइए। समय शाम को 4 बजे। कहाँ पे? प्लेस है छपरा जिला, बिहार। पूछिए क्या सवाल है? करियर में एकदम सफलता एकदम है ही नहीं, बिजनेस एकदम खत्म हो चुका है, आर्थिक कमाई तो है ही नहीं, बहुत कर्जा हो गया है। सफलता मिला हुआ एकदम 15 साल 20 साल हो, कुछ मतलब कमाई रही नहीं गया, एकदम दैनिक मतलब कमाई। और उसके लिए और कर्जा लेना पड़ रहा, अब कर्जा भी मिलना बंद हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। जनवरी में शनि राशि बदलेगा। शनि अमूमन धनु राशि में घूम के लौट के आता है 30 साल में एक बार। तो जनवरी में शनि लौट के आएगा और जनवरी में शनि के राशि परिवर्तन से इनको फायदा होना शुरू होगा। अभी के लिए बोलो कि जनवरी तक वेट करें। और एक किताब आती है, उसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। तो गजेंद्र मोक्ष का रोज सुबह एक बार पाठ किया जाए, उससे फायदा होगा। और जनवरी तक वेट करें, जनवरी के बाद से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। तो आज हमने बात की, आपको तमाम जानकारियां दी मोती के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। इस समय में भगवान शिव के मंदिर में एक दीपक जलाएंगे घी का, नहीं तो घर में ही भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाएंगे। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी और संतान संबंधी अगर कोई समस्या आपके जीवन में है तो उस समस्या का निवारण होगा।
तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्ते।